बच्चे के लिए एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने के कारण आज मेरे बेटी मेरे साथ नहीं है। झारखंड के गुमला से आई यह तस्वीर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जहां आज भी इलाज से पहले इंसान का नसीब और सिस्टम की दया मायने रखती है। चैनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 14 साल की छात्रा शिवानी कुमारी इलाज के इंतजार में जिंदगी की जंग हार गई। मैं मांग करती हूँ कि ही जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध रहे। मांग करती हूँ। बताएं आपको कि प्रेम नगर निवासी शिवानी अचानक बीमार होकर बेहोश हो गई। परिजनों को उम्मीद थी कि सरकारी अस्पताल पहुंचते ही उसे सहारा मिलेगा, लेकिन वहां सिर्फ अव्यवस्था पसरी थी। शिवानी की मां राजमणि ने अपनी आंखों में आंसू लिए उस पल की बेबसी को बयां किया। आप सुनिए। अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने के लिए गई। हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस नहीं मिला। हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कई घंटा आप हॉस्पिटल आए थे? अभी आए थे हॉस्पिटल में। यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला, ना कोई कुछ। यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राजमुनि है। और इस बच्ची का नाम? मेरा बेटी का नाम शिवानी कुमारी है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची 3 घंटे तक अस्पताल परिसर में अचेत पड़ी रही। ना कोई डॉक्टर उसे देखने पहुंचा और ना ही उसे ऑक्सीजन दी गई। हद तो तब हो गई जब वहां खड़ी सरकारी एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के कारण स्टार्ट ही नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने उसे धक्का देकर चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम की उस मशीन ने जवाबदेही दी। जब सरकारी सिस्टम फेल हो गया तो लाचार परिजनों ने एक निजी पिकअप वैन किराए पर ली। मां राजमुनि ने अपनी बेटी शिवानी कुमारी को गोद में लिटाया, इस उम्मीद में कि गुमला सदर अस्पताल पहुंचते ही कोई करिश्मा हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। मेरे साथ घटना घटा है, वो किसी और के साथ घटना ना घटे। वक्त के अनुसार डॉक्टर का उपलब्ध रहे। जबकि हॉस्पिटल है तो नर्स और डॉक्टर का उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना चाहिए, एम्बुलेंस का उपलब्ध होना चाहिए। जब 14 साल की बच्ची, किसी बच्ची का कुछ होने के बाद उसकी माँ ही जान सकती है उसका दुख को। आज मेरे बच्चे के लिए एम्बुलेंस का सुविधा नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलने के कारण आज मेरे बेटी मेरे साथ नहीं है। मैं मांग करती हूँ कि ही जगह यदि हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस हर वक्त उपलब्ध रहे। मांग करती हूँ। बच्ची को जब लाए हुए थे यहाँ, जबकि बोला गया कि जबकि बुखार था जी, मैं बता रहा हूँ जी। अब बुखार था, बुखार की वजह से सिर दर्द, तो उसके लिए उसी वजह से लाए हुए और उसको बोला गया कि यहाँ नहीं सकाएगा, नहीं होगा, और इसको रिफर किया गया। रिफर करने के लिए ना एम्बुलेंस मिला ना कुछ। इस घटना ने गुमला की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ सब तरह का मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग करने वाले क्या मॉनिटरिंग करके जाते हैं? हर महीना, हर 15 दिन में एक मॉनिटरिंग किया जाता है। पदाधिकारी का मतलब क्या है? आप फील्ड घूमिए, वहाँ कमी बेसी है उसको देखिए और सुधार कीजिए। जब सुधार ही नहीं हो रहा है तो पदाधिकारी का क्या मतलब है? दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में या कभी भी कोई घटनाएं घट जाती है तो तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस के अभाव में इलाज नहीं हो पाता। इसलिए सीएस से भी बात की, एम्बुलेंस की व्यवस्था
करने के संबंध। सर ये बोल रहे हैं कि प्रबंधक समिति में सर पैसा आता है, कम से कम उससे एम्बुलेंस अभी जो कंडम घोषित है वो सर ठीक हो सकता है सर। क्या कुछ है इस विषय में सर? प्रबंधन समिति में बात पैसा अगर होगा तो हम डॉक्टर को प्रभारी को बता दिया है कि जो नियमानुसार होगा उसको पास करवा के कार्रवाई करेगा, बनाने का कोशिश करेगा गाड़ी को। आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल का घेराव भी किया। सवाल यह है कि आखिर कब तक झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोग एम्बुलेंस को धक्का मारते रहेंगे? कब तक डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में शिवानी जैसी मासूमों की जान जाती रहेगी? हर रोज एक नई तस्वीर, कभी खाट तो कभी एम्बुलेंस खराब। शिवानी तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई है एक ऐसा सिस्टम जो खुद वेंटिलेटर पर है। गुमला की यह घटना केवल एक मौत नहीं, बल्कि सरकारी दावों की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। हम लोग की मांग रखी जाती है और इसमें कभी उसमें खरा उतरा नहीं गया है, इसीलिए अतिकांत होना चाहिए। जो भी हो सिस्टम सुधारा जाए। सिस्टम का यदि सुधार नहीं होता है तो इसके लिए या सारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और इस तरह की दुर्घटना हमेशा देखा जा रहा है, लेकिन केवल आश्वासन देने से नहीं होता है। आश्वासन यदि दे रहे हैं तो आप उसका सुधार कीजिए। और इसमें जो भी है यहाँ पब्लिक के लिए हॉस्पिटल है तो ये सही इलाज होना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।